हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे पूरे इमिग्रेशन एक्सपीरियंस के बारे में कि मतलब ऐसे कौन से प्रोसेस के थ्रू मुझे गुजरना पड़ा और मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो गया। सबसे पहले जो है ना, मैं कराची एयरपोर्ट से निकला था और वहाँ से निकलने के बाद मेरा बैगेज चेक हुआ। वो जो एज यूजुअल सबका होता है, आप पहले बैगेज चेक करवाते हैं, पासपोर्ट का स्कैन वगैरह करते हैं और फिर पाकिस्तान से आपकी इमिग्रेशन होती है। पाकिस्तानी इमिग्रेशन पे जो है ना, उन्होंने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। एक तो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो जाता है, आपका पासपोर्ट हो जाता है, आपका ऑफर लेटर हो जाता है, आपकी सीओई हो जाती है, आपका वीज़ा ग्रांट का लेटर हो जाता है और आप अगर इंश्योरेंस का भी लेटर दें तो दे दे, कोई इशू नहीं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगते हैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर जब आपके पाकिस्तान में इमिग्रेशन होती है। जब आप पाकिस्तान से इमिग्रेशन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मैं गया था पाकिस्तान से सीधा कतर। और कतर पे जो है ना, मेरा बड़ा स्टे था, मतलब इतना लंबा स्टे था, ना काबिले बयान स्टे था। तो बस कतर का स्टे जैसे तैसे गुजर गया। तो कतर के बाद जब हम पर्थ के लिए निकले, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 13-14 घंटे का जो है ना सफ़र था। तो जैसे ही हमारा सफ़र ख़त्म होने को आया, तब 2-3 घंटे पहले उन्होंने जो है ना हमें एक येलो पेपर दिया और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमसे पूछी थी। मुझे तो इस चीज़ का आइडिया था क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछा था जो कि मुझसे पहले जो है ना ऑस्ट्रेलिया गए थे। तो उन्होंने मुझे बताया था वो आपको येलो पेपर देते हैं। उसमें फ्रंट पेज पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, आपका पासपोर्ट, फ्लाइट नंबर, टिकट नंबर और आपकी जो है ना पर्सनल सारी डिटेल्स पूछते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में स्टे कहाँ करेंगे, आपकी ईमेल, आपका इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, वो सारी डिटेल्स जो है ना आपसे वो फर्स्ट पेज पे पूछते हैं। और सेकंड पेज पे जो है ना कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस को जो है ना आप लोगों ने येस नो में आंसर करना होता है। क्वेश्चंस जो है ना वो आप लोगों से ऐसे पूछते हैं कि एक तो हो जाता है कि अगर आपके पास मेडिसिन, ड्रग्स वगैरह हैं, उन चीज़ों के बारे में पूछेंगे। आपके पास वुड हैं, वुड मतलब कोई भी लकड़ी की चीज़ आप ला रहे हैं तो वो अगर है तो वो आप मेंशन कर दें उसमें। और अगर आप सेंड ला रहे हैं या सेंड से रिलेटेड कोई भी चीज़ ला रहे हैं तो वो भी आपको मेंशन करना लाजमी है। और सिगरेट्स, अल्कोहल, ये भी अगर आप अपने साथ लाए हैं या आपके लगेज में हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको क्लियरली जो है ना उस पेज पे मेंशन करना होता है। इसके अलावा अगर आप 10,000 AUD या उससे ज़्यादा कोई भी अमाउंट ला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वो आपको उसकी जस्टिफिकेशन देनी होगी कि आप क्यों ला रहे हैं। आपको मेंशन करना लाजमी है और आपको जस्टिफाई भी करना होगा क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे जो है ना पूछता है एयरपोर्ट पर कि आप इतने ज़्यादा पैसे क्यों लाएं। और बिजनेस या कमर्शियल यूज़ के लिए कोई भी आप आइटम या कोई भी चीज़ लाएं तो वो भी आपको जो है ना उन्हें उस फॉर्म के ज़रिए बतानी होगी कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। इनके अलावा अगर आपके बैग में कुछ भी है, जैसे कि मैं स्वीट्स और ये सारी चीज़ें लाया था, मिठाई वगैरह, तो मैंने उस फॉर्म पे ऑप्शन नहीं था तो मैंने जो ना ऊपर मेंशन कर दिया था मेरे पास ये चीज़ें हैं जो आपको लग सकता है, मतलब वो आप ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं। तो आप जो है ना क्लियरली अपने फॉर्म के ऊपर जो है ना मेंशन कर दें कि मेरे पास ये बुलेट पॉइंट्स बना के ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं इनके अलावा। तो ये सारा कुछ मैंने भी किया था। और जब आप ये फॉर्म फिल कर लेते हैं तो ये फॉर्म आपको आपके पास रखना होता है। फिर जब मैं ऑस्ट्रेलिया लैंड हुआ, क्यू में जो है ना जहाज से बाहर निकलते गए और उसके बाद जो है ना हम एयरपोर्ट पे जाके पहुंचे। और एयरपोर्ट पर्थ का काफ़ी बड़ा था। एयरपोर्ट पे जो है ना हम गए इमिग्रेशन में और इमिग्रेशन में इतना स्मूथ प्रोसेस हुआ, मुझे आइडिया ही नहीं हुआ कि मेरी जो है ना इमिग्रेशन भी हो गई है। तो हम जैसे अंदर गए वहाँ पर जो है ना काउंटर्स बने हुए थे काफ़ी सारे, पीछे इमिग्रेशन ऑफिसर्स बैठे हुए थे जो कि आप लोगों के पासपोर्ट वगैरह चेक कर रहे थे। तो हम लाइन में लगे हुए थे और मतलब लाइन इतनी कोई मतलब क्राउडेड नहीं थी, 6-7 लाइन्स बनी हुई थी और मतलब 2-3 पैसेंजर्स के बाद जो है ना मेरा नंबर आ गया था। फिर मैं भी लाइन में गया और लिटरली उन्होंने मुझसे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, सिर्फ मेरा पासपोर्ट मांगा था क्योंकि वो उन्होंने मेरा स्कैन किया था और स्कैन करने के बाद उनके पास मेरी सारी डिटेल्स आ गई थी। तो इमिग्रेशन में मतलब कुछ भी उन्होंने जो है ना मुझसे डॉक्यूमेंट्स नहीं, कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ भी नहीं। बस ये पूछा कि आर यू एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो मैंने कहा हाँ मैं। उन्होंने बोला आप यहाँ क्या करने आए हो। तो फिर मैंने जो है ना उनको बताया कि मैं आईटी में बैचलर्स करने यहाँ पर आया हूँ जो कि 3 साल का कोर्स है। तो उन्होंने कहा ओके यू कैन गो। वो मेरे ख्याल से 1 मिनट की इंटरेक्शन होगी, उसमें जो है ना उन्होंने मेरा पासपोर्ट स्कैन किया और जो है ना मुझसे ये क्वेश्चन किया था। बस मेरी इमिग्रेशन यहाँ से होगी क्लियर। उसके बाद मैं गया
अपना लगेज कलेक्ट करने। लगेज मेरा काफ़ी लेट आया था, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 घंटे के बाद मेरा लगेज आया था। लगेज कलेक्ट करने के बाद अब जो असल आपका जो येलो पेपर होता है ना, जो आपको एयरपोर्ट पे मिलता है, वो जो ना आपका कलेक्ट होता है, क्योंकि जब आप लगेज कलेक्ट करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी लाइन में जो है ना लगना होता है। काफ़ी बड़ी लाइन थी, तो मैं उस लाइन में लगा और मतलब मुझे मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट से उस लाइन में लग गए थे। तो उस लाइन का जो है ना सीन ये था कि जैसी लाइन एंड होती है वहाँ पर जो है ना 2 ऑफिसर्स खड़े हुए होते हैं, और वो जो है ना लाइन से आपको आपका जो येलो कार्ड है वो चेक करते हैं, आपका पासपोर्ट चेक करते हैं। फिर चेक करने के बाद जो है ना वो आपको गाइड करते हैं कि आप इस लाइन में जाओ। मतलब वहाँ पर 3 से 4 लाइंस बनी हुई थी। एक तो सीधा एग्जिट की लाइन थी, बाकी जो 3-4 लाइन मतलब ऑफिसर के चेक करने के बाद जा रही थी, वो सारी थी बैग चेकिंग की। और और जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना पासपोर्ट दिया उनको और अपना जो है ना ये येलो कार्ड दिया। तो उन्होंने जैसे ही मेरा दोनों चेक किया, येलो कार्ड मुझसे ले लिया, पासपोर्ट मुझे वापस दे दिया और मुझे कहा आप सीधा चले जाओ। अब सीधा मैं गया, अब मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि वहाँ पर सीधा एग्जिट का निशान था। मैंने कहा ये तो सबका लगेज चेक कर रहे हैं, सिर्फ मेरे ही नहीं चेक कर रहे, ये क्या सीन है। मैंने कहा छोड़ो, हमें क्या करना है इस चीज़ का। तो मैं बस लगेज लेके सीधा एग्जिट की तरफ गया। वहाँ पर जो है ना एग्जिट लिखा हुआ था, और मैं जैसे ही बाहर गया तो बस मैं एयरपोर्ट से बाहर था। और फिर मैं जो है ना अपने फिर कज़न का वेट कर रहा था, और जैसे ही वो आया फिर हम लोग घर चले गए थे। तो एज सच जो हाइप बनाई हुई होती है ना कि इमिग्रेशन इतना ये होता है वो होता है, ये क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन करते हैं, तो एज सच कुछ भी नहीं होता। बस आपको जो है ना आपकी केस के बारे में जो है ना पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको, आपकी एसओपी अच्छी तरीके से जो है ना पता होनी चाहिए। इन केस कुछ भी आपसे वो पूछ लें तो आप लोगों को उस चीज़ का आइडिया हो। और एसओपी के अलावा भी आपको जो है ना आपके सारे प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें इन केस अगर वो आप लोगों से पूछ लें तो आप लोगों को कुछ आइडिया तो हो कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो। ये सारी चीज़ें थी और यही सारा प्रोसेस था ऑस्ट्रेलिया का। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पर, आपको कोई भी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ भी वो रेंडमली पूछ लेते हैं आपसे, और कुछ भी अगर आपसे वो सवाल करें तो आपको प्रिपेयर आप ऐसे हों कि अगर आप अपने सारे प्रोसेस के थ्रू गए हैं तो आपको आपके प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि क्या क्या आपके प्रोसेस में हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। देन यू कैन ईजिली आंसर दोज क्वेश्चंस अगर आपसे कोई वीज़ा अफसर पूछ लेता है तो ये सारा प्रोसेस होता है, इतना कोई मुश्किल नहीं था। इस वीडियो में जो है ना मुझे लगता है अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि इमिग्रेशन इससे कोई इतना कोई डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है आपके प्रोसेस का। ये बस नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो जो कि आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो इसके अलावा इस सच कुछ भी नहीं होता। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में सब कुछ आइडिया हो गया होगा। मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा था और आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि कैसे इमिग्रेशन होता है ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और जो ना कमेंट में अपनी जो ना सजेशन ज़रूर दिया करें, मुझे पढ़ के अच्छा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।